आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे तुलसीदास का जो शेष रह गया है धनुष भंग का पद्यांश नंबर 16, कक्षा 10 की क्लास है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दिस कुंजर कमठ अहि कोला, धरऊँ धरन धरि धीर न डोला। अब कमठ का मतलब होता है कच्छप। कच्छप माने कछुआ। अहि माने होता है शेषनाग, विष्णु जो अवतार थे शेषनाग का, कछुए का। और कोला माने होता है बराह अवतार। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, दिस कुंजर माने होता है, दिस माने दिशा, कुंजर माने होता है हाथी, मतलब हाथी के समान शक्तिशाली वाले, दिग्गज समझने वाले अपने को। हे दिग्गजों, दिशाओं में जो भी दिग्गज हो, महान हो। हे कमठ, हे कश्यप कछुआ, हे शेषनाग के अवतार और हे बराह अवतार। धरऊँ धरनी, धरनी माने होता है पृथ्वी। पृथ्वी को धर लीजिए, पकड़ लीजिए। धरि धीर, धीर माने धैर्य के साथ, धैर्य रख के पृथ्वी को पकड़ लीजिए। कहीं डोल न डोल, मतलब डोलने न लगे, हिलने न लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेषनाग, हे बराह, आप सभी धैर्य धारण करें तथा पृथ्वी को संभाल कर रखें, क्योंकि राम चाहिए शंकर धनु तोरा। राम चाहिए माने चाहते हैं शंकर धनुष को, शंकर जी के धनुष को तोड़ना। हो सजग, सजग हो जाइए। सुन आयुष मेरा, आयुष माने आज्ञा सुनकर, मेरी बात सुनकर आप सभी लोग सजग हो जाइए। कहने का मतलब क्योंकि श्री राम जी इस शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी मेरी आज्ञा पाकर, आज्ञा को सुनकर सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए। चाँप समीप राम जब आए, चाँप माने होता है धनुष के पास में राम जब आए, नर नारी सब सुकृत मनाए। नर माने पुरुष, नारी माने स्त्रियां, और सुर माने होता है देवता, सुकृत माने अच्छे कर्म। सु माने होता है अच्छा, कृत माने कर्म, अच्छे कर्म मतलब पूर्ण कर्मों को मनाने लगे। मतलब कि जब श्री राम जी धनुष के पास गए, तब वहाँ उपस्थित सभी नर नारी, पुरुष और स्त्रियां अपने पुण्य को मनाने लगे, पुण्य को मनाने लगे, क्योंकि सभी को राम के धनुष तोड़ने पर शंका है। सभी को राम के धनुष तोड़ने पर शंका है। सब कर संशय, संशय माने शंका। सभी को राम के धनुष तोड़ने पर शंका है, और अज्ञानु तथा अज्ञानता है, तथा अज्ञानता है कि श्री राम इस धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, इस प्रकार का संशय है, इस प्रकार की अज्ञानता है। इसलिए सभी अपने पूर्ण कर्मों को मनाती हैं और पुण्य कर्मों को मनाती हैं। सभा में उपस्थित सभी, जो मंद माने होता है नीच, अहंकारी, महीपर माने होता है राजा, महीपन माने होता है राजा, कर अभिमानु, अभिमानु माने घमंड। सभा में उपस्थित जो है नीच और अहंकारी, राजा को भी यह लग रहा था, नीच और अहंकारी जो राजा थे उनको भी यह लग रहा था
कि श्री राम जी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब हम ये धनुष को नहीं तोड़ पाए तो राम कैसे तोड़ पाएंगे। जो अहंकारी राजा थे वो इस प्रकार का सोच रहे थे। अब आगे देखिए पद्यांश 16वां पद्यांश नंबर 16वां नहीं 18वां देखना है। 16वां तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे भृगुपति केरी गर्भ गुरु आई, सूर्य मुनिवर केरी कदर आई। अब इसमें जो है भृगुपति, भृगु ऋषि थे जो परशुराम जी के पिता थे। भृगु ऋषि, भृगुपति कहा जाता है। परशुराम जी का पर्यायवाची है भृगुपति, क्योंकि उनके पिताजी का नाम भृगु था। गर्भ मने होता है गर्व, घमंड, और गुरुवाई मने उसकी गुरुता, भार, जो घमंड में जो भार है, गुरुता है, गुरुत्वा है जो। और कदराई मने होता है भय, कदराई मने जो है कायरता या भय, डर। अब इसका अर्थ समझिए कि परशुराम जी के घमंड की गुरुता, सुर मने देवता और मुनि मने मुनि, सुर देवता और मुनि का भय, कदराई मने भय। शिव कर सोच जनक पछतावा, सिय कर सोच जनक पछतावा। सिय के विषय में सोच कर, सिय कर मतलब सिय के विषय में सोच मने सोच कर जनक का पछताना। रामई कर दारुण दुख दावा, रानी है कर दारुण दुख दावा। रानी का दारुण मने होता है काफ़ी गंभीर, और दुख दावा। रानी का मतलब दुख जो सीता के प्रति था। ये चारों चीजें जो है शंभु चाप बड़ बोहित पावा। बोहित मने बड़ मने बड़ा, बोहित मने होता है जहाज। शंभु चाप, शंभु मने शंकर जी और चाप मने धनुष। शंकर जी का धनुष जो है बड़ा जहाज के रूप में पा लिया। इन चारों चीजों ने शंकर जी के धनुष को बड़ा जहाज के रूप में अपना लिया। चढ़े जाए सब संग बनाई, और ये चारों चीजें जो है जाके संग बना के इस पे चढ़ गई। संग बना के एक साथ जो है चारों चीजें चढ़ गईं। अब एक बार यहाँ से अर्थ देखिए, थोड़ा सा टफ है, कठिन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, सभी देवता और मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक जी का पछतावा। सीता जी की चिंता और राजा जनक जी का पछतावा, और रानी का दारुण दुख, रानी का दारुण दुख। जो दावा मने होता है दावानल, दावानल एक अग्नि होती है जो बहुत विशाल अग्नि लगती है। उस तरह का दारुण उनका दुख हुआ है, अग्नि की तरह, विशाल अग्नि की तरह। रानी का पछताना, और
सभी लोग सभी शंकर जी के धनुष पे बड़े जहाज को पाकर एक साथ जाकर चढ़ गए। ये चारों चीजें जाके एक साथ संग बनाकर चढ़े जाए, सब संग बनाई, सब संग बनाकर उस शंकर जी के धनुष को बड़ा जहाज बनाकर जाकर चढ़ गए। बोहित, बोहित माने जहाज बनाकर चढ़ गए। अब देखिए नीचे वाले का अर्थ, इसका अर्थ बताएंगे अभी, पहले इसका देखिए। चाय पार नहीं को कड़हारू, कड़हारू माने केवट, जो नाव को चला के खे के लेके पार उतारता है उसको कहते हैं केवट। चाय पार, पार उतरना चाहता है। सभी लोग जो नाव को, शंकर जी के धनुष को नाव बनाकर चढ़ गए हैं, वो उस पर चढ़कर पार होना चाहते हैं, लेकिन नहीं को कड़हारू, कोई केवट नहीं है, कोई खेने वाला नहीं है, उसको नाव को कोई खेने वाला नहीं है। यदि कोई यह बता दे कि वह राम, श्री राम जी का बाहुबल है, राम बाहुबल सिंधु अपारा, श्री राम जी के बाहु में वो बल है जो उनको पार उतार सकता है, केवट बन के पार लेके समुद्र के जा सकता है। कहने का मतलब सभी इन चारों लोगों की एक ही चिंता है कि शंकर जी का धनुष कैसे टूटे। परशुराम जी का जो घमंड की गुरुता है और सूर्य देवताओं और मुनियों का जो भय है और सीता का जो सोचना है और जनक जी का जो पछताना है और रानी का दारुण दुख है, सभी लोगों की एक ही चिंता है कि शंकर जी का धनुष कैसे टूटे, और उसकी मुक्ति के लिए, उस चिंता से मुक्ति के लिए सभी लोग शंकर जी के धनुष को बड़ा जहाज बनाकर एक साथ जाकर चढ़ जाते हैं। और चढ़ने के लिए चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि राम जी का बाहुबल ही वह केवट है जो सिंधु के पार उतार सकता है, सागर के पार लेके जा सकता है। लेकिन उनके पास ये नहीं जानते, इसलिए जो है यह सोचते हैं कि मेरे पास कोई केवट नहीं है, मुझको पार कराने वाला कोई नहीं है, और इस चिंता से मुक्ति दिलाने वाला लगता है कोई नहीं है। चाहे पार नहीं को कड़हारू, कड़हारू माने केवट नहीं है, चिंता से मुक्ति दिलाने वाला कोई नहीं है। अब 18वीं के बाद हम 19वां पढ़ेंगे। 19वां दोहा है, राम बिलोके लोक सब। यहाँ जी है, राम जी देखते हैं सभी लोगों को, बिलोके माने देखते हैं सभी लोगों को, चित्रलेख से देख, चित्रलेख, चित्र माने जैसे चित्र को देखा जाता है। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को देखा, तो उन्हें वे चित्र में लिखे हुए से प्रतीत हुए, अर्थात वे सभी जड़ वस्तुओं के समान लग रहे थे। उनके बाद जब कृपा निधान राम, श्री राम सीता जी की ओर देखते हैं, चितई सी माने सीता, कृपा यन जानी, विकल विशेखी, कृपा करने वाले, कृपायन माने कृपा करने वाले राम सीता की तरफ देखे। श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा तो वे उन्हें अत्यधिक व्याकुल मालूम पड़ी। जान विकल विशेषी, विशेषी माने विशेष रूप से, विकल माने व्याकुल, सीता जो है विशेष रूप से व्याकुल मालूम हुई श्री राम जी को। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए, राम जो है
सभी लोगों को चित्र जैसे देखते हैं, चित्र के समान देखे। और उसी क्रम में जब वो चितई मैंने देखे, सीता को देखते हैं, सीता जी को देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सीता जी विशेष रूप से व्याकुल हैं, बहुत चिंतित हैं, घबराई हुई हैं। अब आगे देखिए, पद्यांश नंबर जो है अब 20। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समते। मतलब देखा, श्री राम जी ने देखा। तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम जी ने देखा, विपुल मने बहुत अधिक, विकल मने व्याकुल, वैदेही मने सीता, निमिष मने होता है, निमेष मने होता है आँखों की पलकें, निमेष मने आँखों की पलकें होती हैं, और आँखों के पलकों के गिरने में जो समय लगता है उसको कहते हैं निमेष। मतलब एक क्षण का समय जो लगता है, पलकों के गिरने में एक क्षण का समय लगेगा, उसी को जो है निमिष कहते हैं, और उसी को क्षण कहते हैं, उतने ही समय को। और उतना समय विहाय माने बीत रहा है, कल्प माने कल्प, कल्प माने ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने में जितना समय लगा, मतलब बहुत अधिक समय लगा होगा, उस समय को कल्प कहते हैं। अब इतना का अर्थ देखिए, तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम जी ने सीता को अत्यधिक व्याकुल देखा, तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने में जो समय लगा, एक क्षण का समय जो है उनका कल्प के समान बीत रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। मतलब तभी श्री राम ने एक पल भी विलंब किए हुए यह निश्चय किया कि अब धनुष को तोड़ना चाहिए। यह निर्णय राम ने किया कि अब बिना देर किए हुए, एक क्षण का भी बिना देर किए हुए हमको धनुष तोड़ देना चाहिए, क्योंकि तृषित वारि बिन जो तन प्यासा, क्योंकि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर शरीर त्याग दे और उसकी मृत्यु हो जाए। तृषित मने होता है प्यासा, वारी मने होता है पानी, बिना मने बिन, प्यासा पानी बिना, तनु मतलब शरीर त्याग दे। प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर शरीर त्याग दे, उसकी मृत्यु हो जाए, तब मुई मतलब मरने पर सुधा तड़ागा, सुधा मने अमृत, तड़ाग मने तालाब, अमृत का भी तालाब खोदने का कोई मतलब नहीं। जब कोई व्यक्ति प्यासा शरीर छोड़ दे, मर जाए, तब उसके मरने के बाद अमृत का भी तालाब यदि खोद दिया जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार का वर्षा सब कृषि सुखाने, जिस प्रकार खेती के सूख जाने पर वर्षा का होना व्यर्थ है। का वर्षा माने बारिश, कृषि माने खेती, सुखाने। जिस प्रकार खेतों के सूख जाने पर वर्षा का होना व्यर्थ है, उसी प्रकार समय चूके पुण्य का पछतावे, समय चूकने पर फिर पछताने का कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी कार्य को हो जाने का उचित समय बीत जाने पर फिर पछताने का कोई लाभ नहीं होता, तब अस्य जिय जान
अस जिय जानकी देखी। तब श्री राम जी ने सीता जी को देखा। जी मने सीता जी के हृदय को इस प्रकार अनुभव करके उनको देखा कि एक क्षण का भी समय उनको कई युगों के समान, कई कल्प के समान लग रहा है। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। प्रभु मतलब भगवान श्री राम, पुल के मने प्रसन्नचित हुए, लखी मने देखकर, प्रीति मने प्रेम, विशेषी मने विशेष। प्रभु श्री राम अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर, अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर पुलकित हुए, प्रसन्नचित हुए। मतलब श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और अपने प्रति विशेष प्रेम को मन ही मन जान के प्रभु श्री राम अत्यंत पुलकित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। अब आगे देखिए 21वां। गुरही प्रणाम गुरही प्रणाम मन ही मन किन्ना। गुरु को प्रणाम जो है मन ही मन में किया। प्रणाम होने प्रणाम करना, प्रणाम होने प्रणाम करना, मन ही मन किन्ना। श्री राम जी ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव, लाघव माने बहुत शीघ्र, जल्दी। उठाए धनु लीना, धनुष को उठा लिया। और दमक्यो दामिनी, दामिनी माने होता है बिजली, दमकने माने, दमक्यो माने चमकने लगी, दामिनी माने बिजली। जिम जब लेहू, जब हाथ में उन्होंने उस धनुष को लिया, जिस समय, जिम माने जिस समय धनुष को हाथ में लिया। पुनि नभ, नभ माने होता है आकाश। धनु मंडल समभयहु, धनुष के चारों ओर एक मंडल, एक प्रकाश के समान हो गया, एक प्रकाश के समान हो गया। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने मन ही मन गुरुओं को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से अपने हाथ में धनुष को उठा लिया। जैसे ही श्री राम ने धनुष को हाथों में उठाया तो बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडल के, एक सेकंड गड़बड़ हो गया थोड़ा, हाँ, आकाश में मंडल के समान जो है, हाँ, नभ में, आकाश में मंडल के समान जो है दिखाने लगा। प्रकाश, धनुष के चारों ओर एक प्रकाश सा दिखाई देने लगा। एक बार देख लीजिए फिर से। जब श्री राम ने अति शीघ्रता के साथ धनुष को उठाया तो बिजली चमकने लगी और आकाश में धनुष के चारों ओर एक तेज प्रकाश मंडल फैल गया। लेत उठाए खैचत गाढ़े, राम जी ने लेकर उठा लिया और खैचत गाढ़े, खैच के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया। काहुन लखा, कोई नहीं, लखा माने देख पाया। देखत सब ठाड़े, देखते रह गए और ठड़े रह गए सब लोग। कहने का मतलब श्री राम जी ने यह कार्य बड़ी फुर्ती के साथ किया। यह कार्य जो है बड़ी
कुशलता के साथ, फुर्ती के साथ सभा में उपस्थित लोगों के सामने किया और हाथ में जब धनुष ले लिया तो किसी को पता नहीं चला कि उन्होंने हाथ में धनुष कब लिया, अब कब प्रत्यंचा चढ़ा लिया। ये सब लोग देख नहीं पाए। एक क्षण में ये काम हो गया, सारा कार्य एक क्षण में ही समाप्त हो गया। उसी समय उन्होंने धनुष को बीच में उठा लिया और धनुष जो है ते धन राम मध्य धन तोड़ा, उसी बीच उन्होंने धनुष को उठा लिया और तोड़ दिया। ते धनु राम मध्य, ते ही क्षण, क्षण माने उसी क्षण राम ने धनुष को उठा लिया और तोड़ दिया। भरे भुवन, भुवन माने चारों तरफ, भुवन माने लोक में, संसार में, जगत में। ध्वनि घोर कठोरा, ध्वनि माने ध्वनि, घोर माने तेज, कठोर माने कठोर आवाज में एक ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने धनुष बीच में ही तोड़ दिया। उस क्षण के बीच में ही धनुष को तोड़ दिया और धनुष टूटने की इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि तीनों लोक में, भुवन में, तीनों लोक में जो है तेजी से गूंज होने लगी, आवाज होने लगी, कठोर ध्वनि हो गई। मतलब जब पूरे का एक तरह से सारांश देखिए तो मतलब यही समझ में आएगा कि राम ने इतनी शीघ्रता के साथ काम किया और उसमें इतनी, धनुष तोड़ने में इतना तेज प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हुई कि किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और उसी बीच में उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा के धनुष तोड़ दिया। कोई समझ नहीं पाया, बहुत तेज आवाज़ हुई, सब लोग चकित रह गए। अब आगे देखिए 22वां। भरे भुवन घोर कठोर रव, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तही मारग चले। चिक्का रही दिग्गज डोल मही आई, कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने, सकल विकल विचार। को दंड खंडेव राम तुलसी, जय तु बचन उचार। जय जयकार के वचन उचारने लगे। पहले अर्थ देखिए इसका। भरे भुवन, भरे भुवन मतलब घोर कठोर, चारों तरफ भवन में या संसार में। घोर माने तेज, कठोर माने कठोर माने कड़ी, रव माने आवाज हुई। धनुष जब टूटा तो तीनों लोक में खूब कठोर तेज आवाज हुई। भुवन माने संसार लोक में जो है तेज घनघोर आवाज हुई। रवि बाजी, रवि मने होता है सूर्य, बाजी मने होता है घोड़ा, तज मने छोड़कर मार्ग चले। रवि के घोड़े जो है, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, मार्ग छोड़कर चलने लगे। कहने का मतलब कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा तो उसके टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि की जो गूंज लोक में सुनाई पड़ी, लोक में, संसार में जो सुनाई पड़ी, जिससे घबराकर जो है सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हुए थे अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे। मतलब घोड़े बिचक गए, उनके घोड़े बिचक गए, इतनी तेज आवाज हुई। अब आगे देखिए, चिक्कर ही दिग्गज डोलमय। समस्त दिशाओं में
हाथी जो थे चिघाड़ मचाने लगे। दिग्गज माने दिशाओं में, चिक्कार रही, चिघाड़ मारते हैं हाथी। सभी दिशाओं में जो हाथी थे वो चिघाड़ने लगे। डोलमय, और पृथ्वी क्या की, डोलने लगी, हिलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। अहि माने शेषनाग, कोल माने होता है वराह अवतार, और कुरुम माने होता है कश्यप अवतार। कल मले, कल मनाने लगे। शेषनाग, वराह अवतार और कछुए जो थे वो कल मनाने लगे। कहने का मतलब समस्त दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। शेषनाग, बड़ा अवतार और कश्यप सभी कल मनाने लगे, व्याकुल हो गए, घबराने लगे। सुर असुर, सुर मने देवता, असुर मने राक्षस, और मुनि मने मुनि लोग, तपस्वी लोग। कर, कर मने हाथ, कान मने कान पर दिए। सभी लोग, इतनी तेज आवाज हुई कि देवता, राक्षस, मुनि सभी लोग अपने हाथों को कानों पर हाथ लगा लिए। व्याकुलता के कारण कानों पर हाथ लगा लिए। सकल विकल विचार रही, और सभी लोग विकल, व्याकुल होके, घबरा के, विचार के, इस तरह का सुनकर विचार करने लगे और घबरा के कानों पर हाथ लगा लिए। इतनी तेज आवाज हुई कि कोदंड खंडेव राम तुलसी, तुलसी जी के राम जो है वो कोदंड मने होता है धनुष को, खंडेव मने तोड़ते हैं, तोड़ दिए। तुलसी जी के राम जो है धनुष को तोड़ देते हैं और जयतु जयतु उचार रही, और चारों तरफ जय जयकार होने लगता है। मतलब देवता, राक्षस, मुनि सब कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जब सभी को यह हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला है, तब श्री राम की सभी लोग जय जयकार करके बोलने लगते हैं, जयकार कर लगाने लगते हैं। अब ये आपका धनुष भंग प्रसंग समाप्त हो गया। अब अगले में पढ़ेंगे हम जो है वन पथ पर श्री राम जब जाते हैं उस समय का प्रसंग है। धन्यवाद।